साल 1969 की एक शांत रात, कैलिफोर्निया का आसमान पटाखों की रोशनी से जगमगा रहा है। 4 जुलाई का दिन है, आजादी का जश्न। लोग अपने घरों में खुश हैं, सड़कों पर हंसी है, संगीत है, जिंदगी सामान्य लग रही है। लेकिन शहर से थोड़ा दूर, अंधेरे में डूबे एक सुनसान लेन में खड़ी एक कार के अंदर बैठे दो नौजवानों को जरा भी अंदाजा नहीं कि उनके जीवन के आखिरी मिनट शुरू हो चुके हैं। हवा ठंडी है, चारों तरफ सन्नाटा है, और तभी अंधेरे से एक आदमी धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ता है। उसके कदमों में घबराहट नहीं है, जैसे वह पहले से ही तय करके आया हो कि क्या करने वाला है। वह टॉर्च की रोशनी कार के अंदर डालता है, एक पल रुकता है और अगले ही सेकंड बंदूक निकालकर गोलियां चला देता है। चीखने तक का मौका नहीं मिलता। कुछ ही सेकंड में दो जिंदगियां खत्म हो जाती हैं। यह कोई गुस्से में किया गया अपराध नहीं था, यह ठंडे दिमाग से की गई पूरी तरह सोची समझी हत्या थी। लेकिन असली डर इस हत्या से नहीं आया। असली डर कुछ दिनों बाद आया। एक बड़े अखबार के दफ्तर में एक चिट्ठी पहुंचती है, जिसमें लिखा होता है कि यह कत्ल उसी आदमी ने किया है। अगर उसका संदेश पहले पेज पर नहीं छापा गया तो वह और लोगों को मारेगा। साथ में एक कोड, एक पहेली, कुछ अजीब चिन्ह और नीचे एक निशान गोल घेरे में क्रॉस। और पहली बार दुनिया उस नाम को सुनती है, जोडियक। अब यह कातिल सिर्फ लोगों को मारना नहीं चाहता था, वह चाहता था कि लोग उससे डरें, उसका नाम पढ़ें, उसके बारे में सोचें। वह अपने अपराधों को खेल बना चुका था। कुछ महीनों बाद वह फिर हमला करता है। इस बार रात नहीं, दिन का उजाला है। झील के किनारे बैठे एक कपल के पास काले कपड़ों में एक आदमी आता है, चेहरे पर हुड, छाती पर वही जोडियक का निशान। पहले वह उन्हें रस्सी से बांधता है, जैसे सिर्फ लूटने आया हो, लेकिन अगले ही पल चाकू निकालकर बेरहमी से वार करने लगता है। एक नहीं, बार बार, बिना गुस्से, बिना जल्दबाजी के, जैसे वह इंसान नहीं मशीन हो। और जाते जाते उनकी कार पर तारीख और अपना निशान लिख देता है, जैसे पुलिस को साइन कर रहा हो। मैं यहाँ था। अब पूरा कैलिफोर्निया डरने लगता है। लोग सुनसान जगहों पर जाना बंद करने लगे। हर अजनबी चेहरा संदिग्ध लगने लगा। लेकिन जोडियक यही नहीं रुका। कुछ समय बाद वह शहर के बीचों बीच हमला करता है। रोशनी है, ट्रैफिक है, लोग हैं, शोर है, एक टैक्सी चल रही है। ड्राइवर को अंदाजा भी नहीं कि पीछे बैठा आदमी उसकी आखिरी सवारी है। अचानक पीछे से गोली चलती है, टैक्सी रुक जाती है। जोडियक आराम से ड्राइवर की शर्ट का खून लगा टुकड़ा काटता है, जेब में रखता है और भीड़ के बीच ऐसे निकल जाता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। यही उसकी सबसे खतरनाक बात थी। वह भागता नहीं था, वह गायब हो जाता था। इसके बाद शहर बदल गया। माता पिता बच्चों को अकेले भेजने से डरने लगे। रात के बाद सड़कें खाली होने लगी। हर दरवाजा 2 बार लॉक होने लगा। जोडियक ने जितने लोगों को मारा, उससे कहीं ज्यादा लोगों की नींद मार दी थी। उसने सिर्फ शरीर नहीं मारे, उसने पूरे समाज के दिमाग में डर बो दिया था। और इसी डर के बीच कहानी में आता है रॉबर्ट ग्रे स्मिथ, एक साधारण कार्टूनिस्ट, न पुलिस न जासूस, लेकिन जोडियक के कोड उसके दिमाग में घर कर जाते हैं। वह रात रात भर जागकर पहेली सुलझाता है, नक्शे बनाता है, तारीखें जोड़ता है, शक के घेरे बनाता है। धीरे धीरे यह केस उसका जुनून बन जाता है। उसका घर फाइलों से भर जाता है, दीवारों पर तस्वीरें, मैप्स, कनेक्शन लाइनें। उसकी पत्नी कहती है कि छोड़ दो, लेकिन वह नहीं छोड़ पाता। जोडियक ने उसे छुआ तक नहीं, फिर भी उसकी जिंदगी अपने कब्जे में कर ली। यही फिल्म एक बड़ा सच दिखाती है। सीरियल किलर सिर्फ हत्या नहीं करता, बल्कि वह दर्जनों जिंदगियां बर्बाद करता है, रिश्ते तोड़ देता है, लोगों से उनका सुकून छीन लेता है। और आखिरकार ग्रे स्मिथ को एक संदिग्ध मिलता है, एक आम सा आदमी, भीड़ में खो जाने वाला, लेकिन हर सुराग उसी की तरफ इशारा करता है। जब वह उसके सामने खड़ा होता है, कमरे में सन्नाटा छा जाता है और पहली बार उसे सच में डर लगता है। क्योंकि अगर यही जोडियक है तो वह इतने सालों से खुलेआम घूम रहा था, लेकिन सबूत नहीं है, सिर्फ शक। और कानून शक पर सजा नहीं देता। समय बीत जाता है, केस ठंडा पड़ जाता है, लोग आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन ग्रे स्मिथ नहीं बढ़ पाता। उसकी शादी टूट जाती है, जिंदगी बिखर जाती है और जोडियक कहीं गायब हो जाता है। फिल्म का अंत किसी गिरफ्तारी से नहीं होता, कोई हीरो नहीं जीता, कोई इंसाफ नहीं मिलता, बस एक सन्नाटा बजता है। और यही यह फिल्म हमें सबसे बड़ा झटका देती है, क्योंकि असली जिंदगी में हर कहानी का अंत नहीं होता, हर कातिल पकड़ा नहीं जाता। कभी कभी बुराई सच में बच निकलती है। लेकिन जोडियक सिर्फ डर की कहानी नहीं है, यह चेतावनी है। यह हमें सिखाती है
कि अपराधी ताकत से नहीं जीतते, हमारी लापरवाही से जीतते हैं। छोटी छोटी सावधानियां, जागरूकता, एक दूसरे का साथ, यही चीजें ऐसे अपराधियों को रोकती हैं। क्योंकि बुराई कभी चेहरे पर कातिल लिख कर नहीं आती है, वह आम इंसान की तरह दिखती है, हमारे बीच चलती है और हम पहचान भी नहीं पाते। और शायद यही बात जोडियक को सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक चेतावनी बना देती है। तो यह मूवी आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगली ऐसी ही जबरदस्त कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।